कि क्या स्पर्श से बीमारी दूर हो सकती है। हम शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से अंगों को छू करके इसी रसायनों को रिलीज करने की टेक्निक पे काम करते हैं। जो वात पित्त कफ में असंतुलन होती है उसको बीमारी कहते हैं। इस दर्द से बचने का उपाय, जिसको नेचुरल पेन किलर के रूप में एंडोर्फिन डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू साइंस, को रिलीज करता है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये आप एंडोर्फिन आप जो चिकित्सा करते हैं रिलीज हो? व्यक्ति अगर आपका कॉलर पकड़ ले आकर के या आपका जोरों से हाथ पकड़, जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, इस संसार में कोई बीमारी नहीं है, इस संसार में कोई रोग नहीं है। कोई भी इस संसार का व्यक्ति आकर के इस बाबा जी को एक रोग का नाम बताते हैं तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। इस संसार में जितनी बातें, जब नई बात आप कहेंगे, आज से 30 साल पहले मैं भी जब किसी को कहता था कि मैं छू करके ठीक करता हूं, तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था। दोस्तों, क्या आप ये आज के समय में विश्वास करेंगे कि आज की आधुनिक विज्ञान जगत में, जहां पर प्रतिदिन बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए, वहीं पर क्या सिर्फ इस अंगूठे से टच करके किसी को ठीक किया जा सकता है? दोस्तों, आज हमारे साथ में डॉक्टर स्वामी बाबा भक्त प्रकाश जी हैं, जो कि अथर्ववेद की शाश्वत चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत सिर्फ छू करके लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। और यह भारत के विभिन्न जगहों पर जाकर के सीधा सामने ही डेमो दे रहे हैं। सैकड़ों वीडियो आपको आपके चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर लोग कह रहे हैं कि हम ठीक हो गए हैं। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर स्वामी बाबा भक्त प्रकाश जी हैं। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बहुत सारे सवाल हैं बाबा जी से जो आज हम पूछने वाले हैं। शायद उसमें वो सवाल हमारे नहीं, वो आप लोगों के हैं। तो हम सबसे पहले डॉक्टर स्वामी बाबा भक्त प्रकाश जी, जिन्होंने अपना कीमती समय सत्यबंधु भारत को दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बाबा जी, एक सीधा सवाल कि क्या स्पर्श से बीमारी दूर हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। आपके दर्शकों का अभिवादन। मैं स्वामी भक्ति प्रकाश पिछले 30 सालों से अथर्ववेद की इस विद्या पे काम कर रहा हूं, जिसको आंगिरस विद्या कहते हैं। और इस विद्या के अंतर्गत अथर्ववेद में यही वर्णन किया गया है कि सिर्फ स्पर्श के द्वारा, छू करके अपने शरीर के रसायनों को बैलेंस किया जा सकता है, इसलिए इसे किया जा सकता है। क्या उस क्षण क्या होता है जब आप छूते हैं, तो क्या ऐसी चीज होती है जिससे कि लोग ठीक हो जाता है? ईश्वर ने जब हमें इस धरती पे भेजा, तो हमारे शरीर के अंदर हमारी सुरक्षा के लिए एक डॉक्टर रूपी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम दे के भेजा है। उस इम्यूनिटी सिस्टम को, उस डॉक्टर को हेल्प करने के लिए पूरा हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में पूरा मेडिकल स्टोर दे करके भेजा है। हम शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से अंगों को छू करके इसी रसायनों को रिलीज करने की टेक्निक पे काम करते हैं, इसलिए यह कारगर होता है। पहली बार आपको कब लगा ऐसा कि आपने किसी को स्पर्श किया और उसको आराम मिल गया, ठीक हो गया वो? अपने गुरुजनों के साथ में, उनके मार्गदर्शन में, जब अथर्ववेद का अध्ययन करते हुए मुझे एक शब्द आया सामने कि या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते, यानी जिस क्रिया को करने से प्राणी रोगों का शमन होता है उसे चिकित्सा कहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे मन में एक प्रश्न आया कि जब चिकित्सा इसे कहते हैं तो रोग किसे कहते हैं। आगे जब हमने अथर्ववेद का अध्ययन किया तो उसमें बताया गया कि हमारे पंच महाभूत में जो असंतुलन होते हैं, दैट्स कॉल्ड डिजीज। जो वात पित्त कफ में असंतुलन होती है उसको बीमारी कहते हैं। और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जब वीक होती है, कमजोर हो जाती है, इसको बीमारी की परिभाषा दी गई है। हमने जब इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, तो हमने एक चीज महसूस किया कि जब हम, कोई बच्चा गिर जाता है, आप जब गिर जाता है वो चिल्लाने लगता है, आप उसको सहला देते हैं तो वो शांत हो जाता है। तो इसका क्या कारण है, इसके पीछे का साइंस क्या है? मैंने इसको साइंस के रीजन से जब ढूंढना शुरू किया तो मैंने देखा कि जब शरीर का स्पर्श करते हैं तो इसका संदेशा जब हमारे ब्रेन को जाता है, तो जब हम प्यार से स्पर्श करते हैं, सहलाते हैं,
तो हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन बनता है, दैट्स कॉल्ड डोपामाइन, जो खुशी का हार्मोन है। लेकिन जब हम तेज दबाते हैं, दर्द देते हैं शरीर को, तो ये दर्द का संदेशा हमारे थैलेमस के माध्यम से जब ब्रेन को जाता है, तो इस दर्द से बचने का उपाय, जिसको नेचुरल पेन किलर के रूप में एंडोर्फिन डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू साइंस, वो रिलीज करता है। 20 प्रकार के एंडोर्फिन हमारे शरीर में रिलीज होते हैं और उसी को रिलीज करने की ये टेक्निक है शाश्वत चिकित्सा। गुरु जी, जब अगर आप इसे साइंस कह रहे हैं, तो क्या साइंस के जो लोग हैं, जो खास करके मेडिकल साइंस के लोग हैं, क्या उनके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए था कि चिकित्सा की जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। ये साइंस क्या होता है? साइंस किसी चीज को ढूंढ रहा है। आप देख रहे हैं कि साइंस जिस परिभाषा को आज गढ़ता है, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, कुछ सालों के बाद, कुछ चाहे 100 साल लगे, उसके बाद वही परिभाषाएं बदल जाया करती है। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि साइंस अपनी बातों पे दृढ़ है, वो आगे और आगे और आगे और आगे विस्तार ले रहा है। लेकिन हमारे सनातन में, हमारे वेदों में जो भी बातें कह दी गई है, वो आज भी अकाट्य है। समय चाहे लाखों साल बीत गया हो, लेकिन जो बातें बताई गई थी लाखों साल पहले, आज के परिप्रेक्ष्य में भी उसको जब जांचा जाता है, उसकी जब परख की जाती है, तो बिल्कुल 100% सही पाई जाती है। इसलिए विज्ञान की बातों में हम लोग, चूंकि आश्रम वाले लोग हैं, सिर्फ विज्ञान को ही नहीं मानते, विज्ञान को मानते हैं। विज्ञान ऐसा नहीं कि नहीं माने। यह शाश्वत चिकित्सा बिल्कुल साइंटिफिक वे ऑफ हीलिंग है, बट एंशियंट वे ऑफ हीलिंग इसको कहा जा सकता है, सनातनी वे ऑफ हीलिंग कहा जा सकता है। साइंस को पूरी तरह से फॉलो करता है। जैसे ही हम कहते हैं कि हमारे शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होता है, क्या विज्ञान इसको काट सकता है? एंडोर्फिन नेचुरल पेन किलर हार्मोन है, यह विज्ञान मानता है, इसको विज्ञान झुठला नहीं सकता। 20 प्रकार के एंडोर्फिन हमारे शरीर में बनते हैं, यह भी विज्ञान मानता है। इस ऊर्जा को, इस ज्ञान को हमारे ऋषि मनुष्यों ने, जो हमारे सनातन के रिसर्चर्स हुए, उन्होंने पहले ही समझ लिया था। बेशक ये हमारी जानकारी से बाहर हो गई थी, यह पुनः लौट के आ रही है। कोई भी ऊर्जा पुनः लौट के आती है, सनातन का सर्कल पूरा हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक और चीज है कि आपका जो ये, जैसे आपने कहा कि कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, तो ये आप कह रहे हैं कि रिलीज होते हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपका एंडोर्फिन, आप जो चिकित्सा करते हैं, रिलीज हो जाते हैं? आपने कभी ये देखा कि कोई व्यक्ति जब आपको छूता है या आपको देखता है, अगर उसकी निगाहें आपको अच्छी लगती है, तो आपके अंदर एक परिवर्तन आता है, आपको भी खुशी महसूस होने लगती है। जिस समय आपको खुशी महसूस हुई, इसका मतलब है कि आपके अंदर उसके देखने से या उसके छूने से, उसके बात करने से आपके अंदर एंडोर्फिन, आपके अंदर डोपामाइन रिलीज हुआ। अगर डोपामाइन रिलीज नहीं होगा तो खुशी का एहसास हमें नहीं हो सकता, क्योंकि खुशी का हार्मोन डोपामाइन है, अकॉर्डिंग टू साइंस में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर आपका कॉलर पकड़ ले आकर के, या आपका जोरों से हाथ पकड़ ले, तो आपके अंदर एक भय या स्ट्रेस या कोई ऐसी भावना जागती है, या वितृष्णा की भावना जागती है, तो आपके अंदर एक बेचैनी सी होती है, एक स्ट्रेस होता है, एक टेंशन होता है। और इस टेंशन में आप जानते हैं कि टेंशन क्यों होता है, उसको मैनेज करने के लिए कार्टिसोल रिलीज होता है, ये साइंस कहता है। तो आप कैसे इसको कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है, जब आपको देखने भर से आपके अंदर डोपामाइन रिलीज हो सकता है, आपकी तरफ आपको पकड़ने से, आपको अगर कड़वी बातें करने से आपके अंदर कार्टिसोल रिलीज हो सकता है, तो सारे हार्मोन रिलीज हो सकते हैं। ये एक सवाल अभी भी है कि ये जो आप जिस समय दाबते हैं उस समय एंडोर्फिन रिलीज होता है, ये कैसे, आप किस उस थ्योरी से आप वहां तक पहुंचे? ये हमारा काम नहीं है, ये काम वैज्ञानिकों का है। अगर हमने वेदों की बात, इस वाक्य को कहा, अगर वेदों में कहा गया है कि छूने से ये हार्मोन रिलीज होता है, हम जब स्पर्श करते हैं तो हमारे अंदर जो संवेदनाएं होती है, आप छूने की तो बात छोड़ें, अगर कोई इमली के बारे में सोच लेता है तो मुंह में पानी आने लगता है। जब हम भोजन के बारे में सोच लेते हैं तो हमारी जठराग्नि प्रबल होने लगती है। यह विज्ञान सम्मत है, इसको लेबोरेटरी में प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके बाद भी कोई करना चाहे तो मैं जो साइंस कहता हूं लेबोरेटरी में आप टेस्ट करें, ये हमारा काम नहीं है। ये सनातन ने कभी लेबोरेटरी में बैठ करके टेस्ट नहीं किया है। जो अपनी अनुभूतियां हैं उसको उन्होंने पुस्तकों में बंद किया, उसको ज्ञान के सागर के रूप में तब्दील किया, उसको पढ़ करके। चूंकि हम लोगों के मन में, चूंकि हम लोग सनातन से जुड़े हैं, सनातन में एक बात आती है गुरु शिष्य परंपरा में कि जो हमारे वेदों का वाक्य है वो अकाट्य है, और इसी भाव से हम लोग काम करते हैं।
गुरुजी, ये इस पर चिकित्सा जो आप कर रहे हैं, कितनी गंभीर बीमारियों तक ये कवर करती है? ये इस पर चिकित्सा क्या सभी बीमारियों में करती है या कुछ विशेष बीमारियां हैं? कितनी बीमारी? जहां तक बीमारियों का सवाल है, इस संसार में कोई बीमारी नहीं है, इस संसार में कोई रोग नहीं है। कोई भी इस संसार का व्यक्ति आकर के इस बाबा जी को एक रोग का नाम बता दे। आप जितने भी रोगों का नाम जानते हैं, ऑल आर साइकोसोमेटिक डिजीज। साइकोसोमेटिक मतलब क्या होता है? साइको यानी मन, सोमा यानी शरीर। आप अचानक बाहर निकले, घर से बाहर निकले, एक कुत्ता दौड़ पड़ा, आप डर गए, तो आप डर जाते हैं। जब भी आप स्ट्रेस में आते हैं तो आपका शरीर ट्रिपल एफ मोड में आ जाता है, फाइट फ्लाइट और फ्रीज मोड में आ जाता है। आपके अंदर कार्टिसोल रिलीज हो जाता है। जब भी कार्टिसोल रिलीज होगा, आपके लीवर को इफेक्ट करेगा, आपके पैंक्रियाज को इफेक्ट करेगा, उससे तरह तरह की सिम्टम उभरेंगे। उसी को आपने एक नाम दिया है बीमारी का। इस संसार में कोई बीमारी नहीं है। जितनी भी बीमारियां हैं वो सारे सिम्टम्स हैं, ऑल आर सिम्टम्स, दैट्स कॉल्ड डिजीज। कोई आपके अभी तक की जो चिकित्सा आपने लोगों की की है, उसमें कोई आपको कुछ ऐसा केस याद है जो बड़ा असंभव था और वो आपके हाथों से संभव हुआ? बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे इंस्टाग्राम पे भी हैं, हमारे यूट्यूब चैनल जो शाश्वत चिकित्सा के नाम से यूट्यूब चैनल है हमारा, या शाश्वत चिकित्सा के नाम से जो हमारा इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर आप जाकर के देख सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में कोई बात छिपती कहाँ है। बहुत सारे ऐसे, अभी मुंबई में मेरा सेशन हो रहा था कांदीवली में, जहां व्हील चेयर पे आया आदमी और वो उठ करके चला गया व्हील चेयर चला करके। दिस इज मिरेकल ऑफ सनातन। अब रह गई बात बीमारियों की ठीक करने की। हम सिम्टम्स को, हम अपने हार्मोन को बैलेंस करते हैं, वात पित्त कफ को बैलेंस करते हैं, पंच महाभूतों को बैलेंस करते हैं, और वो जब बैलेंस हो जाता है तो कोई भी बीमारी का जो सिम्टम है वो अपने आप रिड्यूस हो जाता है। उसको हम क्योर कहते हैं। देखा हमने गुरु जी, कुछ आपका जो कमेंट सेक्शन है उसमें हमने कुछ देखा, तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। इस संसार में जितनी बातें, जब नई बात आप कहेंगे, आज से 30 साल पहले मैं भी जब किसी को कहता था कि मैं छू करके ठीक करता हूं तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, अगर मॉडर्न जमाने की बात करें, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आप नई बात करेंगे तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, गालियां देंगे, लेकिन ऐसा भी एक दिन आएगा जब आपके वो फॉलोअर बन के घूमेंगे। आज पिछले 30 सालों में ये शाश्वत चिकित्सा उस मुकाम पे है जहाँ पे अब लोग मानने लगे हैं, इसके लिए सीखने के लिए लालायित हो रहे हैं, चिकित्सा कराने के लिए लोग फोन कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जमाने में कोई भी बात छिपती नहीं है। गुरुजी, क्या कभी आपको इस चिकित्सा के माध्यम से जिनके ऊपर चिकित्सा की हो, आपको कभी ऐसा भी लगा कि आपको असफलता मिल गई? असफलता तो अभी तक नहीं मिली, रिजल्ट कम और ज्यादा हुए हैं। शाश्वत चिकित्सा करने के बाद शरीर के इम्यूनिटी के हिसाब से किसी को 50%, किसी को 60%, किसी को 90% पहले दिन से आराम मिल जाता है। खास करके ऑर्थो से रिलेटेड बीमारियों में, जो घुटने की समस्या, सर्वाइकल की समस्या, फ्रोजन शोल्डर की समस्या, 50 से 90% सिर्फ छू करके रिजल्ट देना भी एक चमत्कार जैसा लगता है। पर इस संसार में चमत्कार कुछ भी नहीं होता। इस संसार में कुछ भी मिरेकल, जादू नहीं है। जो हमारे आईक्यू में नहीं आता है उसको हम जादू समझ लेते हैं। लेकिन ये शाश्वत चिकित्सा इसलिए भी अद्भुत है कि बिना दवाइयों के अगर आप पहले दिन बगैर इंजेक्शन लगाए आप 50 से 70% अगर रिलीफ दे देते हैं पेशेंट को, तो हर पेशेंट आपका क्या चाहता है कि हमें तत्काल रिलीफ हो जाए। इसके लिए उससे पेन किलर इंजेक्शन लगाया जाता है, इसके लिए दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ खाने के बाद में भी 2-4 घंटे समय लगते हैं। आप हर मरीज को कोई मेडिकल जांच कराते हैं या कोई जांच कराते हैं पहले से, कि सीधा उपचार हो जाता है? बहुत सारे उसके मेडिकल जांच की जरूरत पड़ जाती है। कभी कभी यूरिक एसिड देखना हो, या उसका विटामिन B12 देखना हो, या हड्डियों की बनावट देखनी हो कि हड्डियों में क्या गैप आ गया है, लिगामेंट खराब है, या ACL, PCL, MCL में कोई खराबी है, तो ये जांच की जरूरत पड़ती है। जांच तो आवश्यक चीज है, सहायक अंग है किसी भी चिकित्सा का। आप इसे आज के समय में चिकित्सा जगत में से एक पूरक की तरह देख रहे हैं या एक विकल्प की तरह? जितनी भी चिकित्सा की विधियां हैं, जितने भी थेरेपीज हैं, सभी अच्छे हैं, कुछ भी बुरा नहीं होता। जहां जिसकी जरूरत है उसका कार्य होना चाहिए। आज हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हमारी जो आज की ये है आज का जनरेशन, कि अगर जरा सा जुकाम भी हो जाए तो हम एलोपैथी दवाइयां लेते हैं। एलोपैथी सप्रेस द डिजीज। हमारा शरीर
जब हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस आ जाए, कोई विकृति आ जाए, तो हमारा शरीर उसको ठीक करने के लिए काम करता है। उसी बीच में हम गोली दे करके या मॉडर्न मेडिसिन दे करके उसको हम सप्रेस कर देते हैं। अब वो शरीर से बाहर निकालना चाह रहा था, हम शरीर के अंदर सप्रेस कर देते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट के रूप में कोई ना कोई तो सिम्टम उभरेगा। तो ये सहायक के रूप में है, सारे पैथियों के सहायक के रूप में है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके पास आया हो, उसको विश्वास ना हो, क्योंकि ये चिकित्सा कुछ ऐसी है कि शायद अगर जिन लोगों को आज पहले जांच कराना, फिर डॉक्टर को लंबी फीस देना, फिर बड़े संस्थान या बड़े डॉक्टर का नाम पता चले, उसके बाद में एक लंबी प्रक्रिया से गुजर के जब आराम मिले तो आराम लगता है। ऐसी स्थिति में आप कहते हैं कि हम सिर्फ छू करके ठीक कर देंगे, तो शायद विश्वास कम ही होता हो। तो ऐसी स्थिति में मन में अगर विश्वास कम है और फिर भी आप चिकित्सा कर रहे हैं, तो क्या वो काम कारगर होती है कि कम कारगर? देखिए, मैं सनातन से हूँ, एक संत हूँ, और इस नाते ये कह सकता हूँ कि श्रद्धा, विश्वास और भाव का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे जीवन में रहता है। कि जो अगर श्रद्धा नहीं है किसी चीज पे, विश्वास नहीं है और आपके अंदर भाव नहीं है, तो भाव में ही भूत और भाव में ही भगवान है। जहां तक इतने तरह के जांच की बात है, जहां तक फीस की बात है, तो फीस तो जगह के अनुपात से, अगर कोई भी डॉक्टर एमबीबीएस करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया, एक बड़ा सा करोड़ों रुपए लगा के नर्सिंग होम खुला है, बड़ा आपको बड़े फैसिलिटीज मिल रहे हैं, तो उसकी फीस होती है। ये जायज है, नाजायज नहीं कहा जा सकता। हाँ, कुछ लोग नाजायज ले रहे हैं, जो गलत सूचना दे करके पैसे ले रहे हैं। वो गलतियां तो सब जगह होती है, सिर्फ अच्छाइयां कहीं नहीं हो सकती। और जितने भी थेरेपीज हैं सब में कम ज्यादा है, लेकिन ये अगले के नहीं मानने से, कोई व्यक्ति अगर नहीं मानता है तो अपना नुकसान करता है। क्योंकि आपके शरीर में बीमारी क्यों आई? आपके खान पान के कारण। 90% बीमारियां हमारे पेट के कारण, आयुर्वेद कहता है कि पेट के कारण 90% बीमारियां आती है। हमारे सोच के कारण 90% बीमारियां, विज्ञान कहता है कि साइकोसोमेटिक है। साइको यानी मन। आपके मन में अगर निगेटिव विचार आते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जमा होगी, और नेगेटिव एनर्जी जमा होगी तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। डाइजेशन खराब हुआ, आपकी अग्नि अगर कमजोर हो गई, तो आपके स्वास्थ्य खराब होने लगेंगे। इसको तो मानना पड़ेगा। आज नहीं मानेंगे तो आने वाले 10 सालों में जब उस दवाइयों के खा खा करके इतनी बीमारियां पैदा कर लेंगे कि आप रोगों का भंडार हो जाएंगे, उस दिन मानेंगे। अगर पहले मान जाए तो अच्छा है। अब गुरु जी, कुछ ऐसे सवाल हैं कि आप काफी लंबे समय से पूरे भारत में जा जाके लोगों की चिकित्सा कर रहे हैं। लोग तो आपको याद रखे हुए हैं, लोगों के कहीं ना कहीं जहन में आप छू कर ठीक करने वाले बाबा जी हो गए हैं। कुछ लोग आपको जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। अलग अलग नाम दे रहे हैं लोग। क्या इतने समय में कभी कोई ऐसा मरीज भी रहा जो आपको स्पेशल याद है? बहुत सारे मरीज हैं जो बिल्कुल लाइलाज थे, जिसको पूरा मेडिकल साइंस ने उसको जवाब दे दिया था, हाथ उठा लिया था कि अब आप नहीं ठीक होंगे। वैसे रोगी बहुत सारे ठीक हुए हैं, अनगिनत, पूरे भारत में, सिर्फ यहाँ नहीं। अभी तो मैं लखनऊ में बैठा हूँ, इसके पहले मुंबई में मेरा सेशन था, उसके पहले राजस्थान में सेशन था। तो मेरे सेशंस होते रहते हैं, गुजरात से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, मुंबई से लेकर के यूपी तक। तो सारे सेशंस में बहुत सारे ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट हुए हैं, चमत्कार जैसा जो लगता है। अभी मुंबई ठाणे में जो जीतो वालों ने, जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सेमिनार मेरी की गई थी। हमारे सेमिनार्स होते रहते हैं, हमारे सेशंस यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, या ऐसे संस्थाओं में हमारे बड़े बड़े सेशंस होते हैं। और अभी बहुत सारी कंपनियों में बात चल रही है कि इसके सेशन के लिए, तो उसमें बहुत सारे चमत्कारिक रिजल्ट आए। अभी एक सीए आए मुंबई में, ठाणे के इस शिविर में, जिनको सर्वाइकल था, C3 और C4 में गैप था, ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर रखे थे, बेल्ट लगा रखा था। इस वीडियो को आप हमारे सोशल मीडिया पे जाकर के भी देख सकते हैं। और वो पहली टच के बाद ही वो ठीक हो गया, ऑन स्पॉट, ऑन कैमरा वो ठीक होके गया है, और आज भी वो ठीक है। अगर जितनी भी रोगियों के बारे में मैं बात करता हूँ, उसके एड्रेसेस हैं, उसके मोबाइल हैं, आप उसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि कितना ठीक है। दिस इज मिरेकल ऑफ सनातन। गुरु जी, आपकी चिकित्सा पद्धति जब हम देखते हैं तो लोगों के चेहरों पे उस समय के लिए कुछ अलग भाव होते हैं जब आप चिकित्सा कर रहे होते हैं।
क्या कोई ऐसा मरीज भी रहा है जिसकी चिकित्सा जब आप कर रहे हो तो वो भाव आपके अंदर भी आ गए? नहीं, इस चिकित्सा पद्धति में सबसे अच्छी बात यही है कि कोई जो नेगेटिव एनर्जी है आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं करती। क्योंकि जब हम टच करते हैं तो हमारी ऊर्जा, जो हमारे अंदर की ऊर्जा है, वो उस शरीर को टच करता है, उसकी ऊर्जा को। चूंकि वो पहले से वो पेशेंट है, उसकी ऊर्जा कमजोर है, उसका ऑरा कमजोर है, उसके चक्रास कमजोर हैं, और इस कारण से तो वो बीमार है। अगर उसके सातों चक्रों को, उसके ऑरा को आप अगर सही कर देते हैं तो बीमारी रहती कहाँ है। आपको एक बड़ी अच्छी बात मैं बताऊं, जिसको आज क्वांटम फिजिक्स भी मानती है, कि हर आदमी का शरीर जो दिखता है वो है नहीं। जो दिखता है वो 0.00001% मटेरियल है, और अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स 99.9995 बार लिखें, 99.999% एनर्जी है, जिसको E बराबर mc² के रूप में परिभाषित किया गया है, और बताया गया है कि इसको न नष्ट किया जा सकता है, न बढ़ाया जा सकता है, यह सिर्फ रूप बदलता है। साइंस उसी को बात मानने पे अब आ रही है, चाहे जितने नोबेल पुरस्कार खर्च कर ले, मानेंगे, उसी वेद वाक्य को मानना पड़ेगा। हजारों साल पहले हमारे भगवान ने युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर के नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका का सूत्र दिया था। उस सूत्र को 3 नोबेल पुरस्कार खर्च करके उन्होंने माना कि ये जो दिखता है वो मटेरियल है और बाकी ऊर्जा है। किसी मरीज को जब आप ठीक कर देते हैं तो जब खुशी खुशी जाता है तो आपके अंदर क्या भाव रहता है उसमें? हम लोग तो सेवा करने निकले हैं, इस विद्या को समाज को देने निकले हैं, हर घर तक पहुंचाने निकले हैं, तो बहुत खुशी का भाव इसलिए भी नहीं होता है कि मैं बहुत खुश हो जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यही सत्य है, बाकी जितने हैं वो इसके सहायक हैं। आपको पता है कि जब इस संसार में कोई भी पैथी नहीं आया था, आज एलोपैथी 400 साल पहले आया, आयुर्वेदा के भी कुछ इतिहास होंगे कि भगवान धन्वंतरी से आया, भगवान धन्वंतरी तो बाद में प्रकट हुए, पहले ये सृष्टि बनी। तो जिस समय हमारी सृष्टि बनी, हमारा ये जो जीव शरीर बना, तो इसकी चिकित्सा की क्या व्यवस्था रही होगी, अथर्ववेद में इसी को विस्तार दिया गया है। अथर्ववेद हमारे जीवन को जीने की कला सिखाता है, कैसे हम स्वस्थ रहें, चाहे मंत्रों के द्वारा, चाहे हम अन्य विधियों के द्वारा। 4 प्रकार की चिकित्सा विद्या का वर्णन अथर्ववेद में ऋषि अंगिरा ने किया है, जिसको अथर्विनी, आंगिरसी, दैवीय और मनुष्यजा के रूप में वर्णन किया है। आप दुनिया की तमाम जितना भी चिकित्सा विधियां हैं, इस 4 के अलावे 4 की परिभाषाओं के दायरे में आते हैं। आपको मैं ये साबित करने के लिए तैयार हूं। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सारे प्रश्नों का आपने बहुत ही बेबाकी से उत्तर दिया। अब हम आपसे निवेदन करेंगे, चूंकि हमारे जो दर्शक इसको देख रहे हैं वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, अगर आपकी तरफ से कोई अंतिम संदेश आप उनको दें। आज के इस मॉडर्न जमाने में 21वीं सदी में जहां पे आज हम जी रहे हैं, हमारी पीढ़ी जी रही है हाईटेक, आज हमारे जूते हाईटेक हो गए, आज हमारा मोबाइल हाईटेक हो गया, आज हमारे कपड़े हाईटेक हो गए, लेकिन आज हम हाईटेक नहीं हैं। आज हमें ये नहीं पता है कि दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए, खट्टी चीजों के बाद दूध नहीं लेना चाहिए, रात में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात को 9:30 बजे से 2:30 बजे तक हमारा शरीर रिपेयर मोड में होता है। एक हार्मोन बनता है मेलेटोनिन, जो हमारे अंगों की रिपेयर करता है, नॉरिशिंग करता है, उसको उसके टूट फूट को सुरक्षित करता है कल के काम करने के लिए। हमारी नई पीढ़ी में इस ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। हमारे हाईटेक युवाओं में ये ज्ञान जाना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य को वो सुरक्षित कर सके, आने वाली पीढ़ियों में ये ज्ञान जा सके। अगर ये बेस हमारा मजबूत होगा, अगर हम बेसिक बुनियादी चीजों को जानेंगे, तो दुनिया की जितनी भी पैथी है, जितने भी थेरेपीज हैं, वो हमारे लिए हेल्पिंग होगा, नहीं तो हमारे लिए विनाशकारी साबित होगा। बहुत बहुत आभार आपका कि आज आपने इतना कीमती समय दिया और लोग कैसे स्वस्थ रहें, कैसे स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, उसके बारे में आपने बताया। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद।